मैं इस समय दसिया ग्राम सभा में कुड़निया पर हूँ। यहाँ चूंकि एक रो, रोक दो महिला था जिसमें पशु बंधे हुए थे और वहाँ ऑटोमेटिक आग लगी जिससे जो जानवर बुरी तरह से जल गए हैं और उनके जो मालिक हैं वो भी बुरी तरह से जल चुके हैं। अब कैसे आग लगी और क्या कैसे धुइयां धरा रहा, वही से आग लग गए। उसे धुइयां से लगा? हाँ, धुइयां से। तो जो छप्पर था वो तुरंत पकड़ लिया कि बुझाने की कोशिश की गई? नहीं, बुझाने की कोशिश की गई। उसके बाद हम हंसुआ लेकर उसको काटने गए, हमारे ऊपर ये छप्पर गिर गया। अच्छा, ये छप्पर गिरा तब आपको यहाँ सब लगा? हाँ, यहाँ लगा। अच्छा, पीछे भी बहुत बुरी तरह से झलका पड़ गया है और उसके बाद गांव के तमाम लोग जुटे होंगे? तो गांव के सब लोग आए, बचाव कार्य हुआ लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और आपके दोनों पशु जो गाय थे वो जल गई। लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है आपका। लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। इतने अच्छे जानवर थे जो एक बच्चा देने वाली भी थी। नहीं, दोनों बच्चा देने। अच्छा, दोनों बच्चा दिए थे? नहीं, देने वाले दोनों बच्चा देने वाले थे। इसका मतलब कि लगभग 2 लाख का आपका नुकसान हुआ। और हम कर लेते हूँ। आप भी घर के हैं तो मौके पर थे तो कैसा? हमने देखा छप्पर जलते हुए, इसके बाद गुहार लगाए, गांव के लोग जुटे, हम लोग प्रयास किए लेकिन बचा नहीं पाए। बचाने में आप असफल रहे क्योंकि जानवर बुरी तरह से जल चुके हैं। ये देखा गया कि बुरी तरह से जल चुके हैं। तो भैया आप बता रहे हैं कि लेखपाल आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई राजस्व कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है, तो उसके बारे में आप शायद बात किए, तो क्या हुआ? अभी हम बात किए हैं तो बता रहे थे कि हम गौरा के पास पहुंचे हैं, अभी हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, आप बैठे रहिए, हम आ रहे हैं। तो आएंगे। इस पे जो मतलब प्रक्रियाएं होती हैं, जो मुआवजा का प्रक्रिया होता है, जो दवा का प्रक्रिया होता है, उतना उनसे करवा के पंचनामा करवा के लगाया जाएगा। और जो भी मेडिकल का जो भी खर्च आएगा, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि नदारत हो जाती है पशु का किसी प्रकार से, तो बुरी तरह से है। मतलब 80% तो जल चुकी हैं, 80-85% जल चुकी हैं। इसमें जो मान लीजिए बचने की संभावना बहुत कम होती है। अगर बच जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं बचती हैं तो भी उसका मुआवजा दिया जाए और मेडिकल के साथ मुआवजा दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और यहाँ के कर्मचारियों से यही अनुरोध है कि सही से रिपोर्ट लगा के और वो मतलब प्रोवाइड करवाएं। तो अब शायद अभी कोई कर्मचारी नहीं आए हैं, नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सूचित नहीं किया गया या क्या? नहीं, ऐसा है वो बता रहे थे कि हमको सूचना मिल चुकी है। जब हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हमको सूचना मिल चुकी है, फिर भी वो लेट आ रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। लेकिन भाई हो सकता है कि क्षेत्र में कहीं रहे हो और उससे आने में उनको विलम्ब हुआ हो। 15 मिनट का समय लिए, 15 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं और आप भी रुके रहिए। आपका नाम? मेरा नाम आबिद अली है, यहाँ से भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य हूँ और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप रात में थे यहाँ पे, घर पे अपने थे कि नहीं थे? क्योंकि सुबह से शायद आप लोग ये भूसा को हटा रहे हैं और पूरी तरह से भूसे भी जल गए हैं। हम लोग रात में नहीं थे, हम बस्ती थे, रात में ही आए हैं। अच्छा, रात में आप बस्ती से घर पे आए हैं? हाँ, पता चला, हम लोग तुरंत यहाँ पहुँच गए हैं बस्ती से। बस्ती से रात में आप आ गए? हाँ। आप थोड़ा सा घुमा करके दिखा दीजिए, वहाँ दिखा दीजिए जो हौदी है, बुरी तरह से वहाँ भी सब मलबा बिछड़ा हुआ था और यहाँ मलबे पूरे बिछड़े हुए थे। क्योंकि यहाँ जो छप्पर था जो वो भी बुरी तरह से जला और यहीं पे गिरा, तो जिससे ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई लाखों का नुकसान हुआ। शायद बच्चे देने वाले भी ये पशु थे। दसिया ग्राम सभा के कुड़निया में जो 2 पशु जरे हैं वो लगभग 80% जल चुके हैं। आप भी आ गए हैं, आप तो यहाँ के लेखपाल हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा कितना क्या आपके समझ में क्या है? सर, जो हमारे यहाँ जो दैवीय आपदा का जो मतलब रिपोर्टिंग होती है, हम लोग उसको मतलब जितना भी जो आयातु सहायता की रिपोर्ट होगा, हाँ, वो हम लोग पाबीस पे करके क्या नाम है वहाँ पे तहसील में रजिस्ट्रार कानून कार्य में प्रेषित करेंगे। जो सहायता शासन से शासनादेश के अनुसार होगा तो इनको
ये दोनों पशु क्योंकि बच्चा देने वाले थे, शायद एक 8 माह या ऐसे कुछ हो गया है, एक 3 से 4 माह आ चुका है, तो बहुत ही दैविक मामला है ये। लोग बहुत ही परेशान हैं, उन जो मालिक हैं वो भी काफी जल चुके हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर घूम जाइए, आप थोड़ा सा देख लीजिए, काफी जल चुके हैं। तो आप मैं कैसे मैं अवगत कराऊंगे और जो भी है संभव जितनी मदद करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो लेखपाल साहब ने बताया कि हम उच्च अधिकारी को अवगत करा करके जो भी होगा उसको हम अवगत कराएंगे और जो भी सहायता उसको देने लायक होगा हम उसको करेंगे, शासन के अनुसार करेंगे। मैं आरडी न्यूज बस्ती की तरफ से राम शरण लाल।